अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। रुको गौरी। मर गई। इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? वो दादू, मैं आपको बता के ही जाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। वैसे भी आजकल आप ध्यान में ही रहते हैं ना, इसके लिए सोचा डिस्टर्ब ना करूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो दादू, मैंने अपने कॉलेज के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था ना, उसी की आफ्टर पार्टी है। आफ्टर पार्टी? लेकिन कॉलेज के इवेंट में मस्ती तो हुई होगी ना, तो वही तो पार्टी हो गई। फिर आफ्टर पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? ओहो दादू, दादू आप कितने ज्यादा बोरिंग हो। आफ्टर पार्टी का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं होता है, ये तो बिजनेस प्लानिंग है। अब देखो दादू, मैं उस पार्टी में जाऊंगी, वहाँ मुझे नए नए लोग मिलेंगे, उन नए नए लोगों से जान पहचान होगी, नए नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे ना दादू। और आप तो खुद एक बिजनेसमैन हो, मेरा मतलब है थे। अब आप तो मेरी बात समझो ना दादू। दादू प्लीज जाने दो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। इस लड़की से डर ही लगता है, कहीं किसी दिन ये हमारे घर की नाक न कटवा दे। दादू अब क्या बड़बड़ कर रहे हो आप वहाँ पे खड़े होके? बेटा देखो, तुम्हारे माँ बाप विदेश में रहते हैं, भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो गई या तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगी बस। अरे देवर जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। बेचारी बच्ची पे बिना वजह सख्ती दिखाए जा रहे हो। अब ये बच्ची इस उम्र में पार्टी में नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? लेकिन भाभी, बस मैंने कह दिया ना, मेरी पोती कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं। मेरी पोती कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करती है, उसकी वजह से उसका खर्चा पूरा हो जाता है। वरना यहाँ तो इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ आवारागर्दी करते हैं और रात को 2 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखते। लेकिन तब तो आपकी जबान पे ताले लग जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? वाह भाभी वाह। आपकी पोती पर एक उंगली क्या उठा दी? आपने तो हमारे लाडले पोते पर पूरा पंजा ही मार दिया। अरे नाकारा को नाकारा कह दिया तो क्या गलत कह दिया? मेरी पोती बड़ी मेहनत से पैसे कमाती है, पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ी है, लेकिन सारी रोक टोक सिर्फ मेरी पोती के लिए है। तुम्हारी पोती को तो खुली छूट है। गॉड, अगर ये दोनों दादियों की फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना तो सुबह हो जाएगी। पार्टी तो गई फिर। दादू दादू, मैं जाऊं क्या? 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी ना। ठीक, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच दादू, आई लव यू। मेरी एक शर्त है, राध्या, राध्या।
जी जी दादू। इस राधिका को देखते ही हमारा माथा ठनक जाता है। वो बहू उस मनहूस राधिका की शक्ल भाई हंसता है। ये मनहूस जो खुद तो हमारे बेटे को खा गई और अपनी बेटी को हमारी छाती पर मुंह डालने के लिए छोड़ दिया। राधा बेटा, गौरी किसी पार्टी में जाने की जिद कर रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपनी बहन के साथ पार्टी में जाओ। नहीं 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 दादू प्लीज, इस बार गौरी, नहीं। और इसके साथ साथ ही रहना, ठीक है बेटा? नहीं दादू नहीं, प्लीज इस बार नहीं। आप हमेशा ऐसा करते हो। परमिशन के साथ साथ हनुमान जी की पूंछ बना के से मेरे पीछे लगा देते हो। सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे, कहते हैं कि अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आती है। दादू प्लीज ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी राधिका भी तो पार्टी में बोर हो जाएगी ना दादू। गौरी, अरे बेटा ले जाना, वैसे भी तेरी बॉडीगार्ड रहेगी और नजर बट्टू। दादी आप भी ना। अगर पार्टी में जाना है तो राधिका तुम्हारे साथ जाएगी, वरना नहीं 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 दादू प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है हम जाते हैं। दादा चल। अपना ख्याल रखना बेटा, और इसके साथ ही रहना। बाय दादू। दीदी आप ये कहाँ ले आई है? यहाँ पे बहुत शोर है। क्या? हम कह रहे हैं यहाँ पे बहुत शोर है। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो मेरे कान से फट दो और दिल की धड़कन सब रुक जाएगी। अपने कान में रुई डाल और चल चुपचाप। यहाँ मेरी पार्टी है और हम यही पार्टी करेंगे। हाय हाय गौरी दी। थैंक गॉड तू आ गई, वरना हमें तो लगा था कि नहीं आएगी। गॉड को थैंक यू करना तो बनता है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे आई हूँ आज। तेरी बॉडीगार्ड कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सॉरी। लो लो, नाम लिया और बॉडीगार्ड हाजिर। बॉडीगार्ड? अरे नहीं गौरी दीदी, ये क्या है? आप ये सब नहीं पियेंगी। राध्या, ये ना कोल्ड ड्रिंक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद पी के देख लो। मेरा इवेंट सक्सेसफुल होने की खुशी में चीयर्स चीयर्स। वैसे कॉलेज के छोटे मोटे इवेंट्स तो बच्चे भी संभाल लें, कोई बड़ा इवेंट संभालेगी तब बात करेंगे। जब अपने दोस्त ही अपने दोस्त का टैलेंट ना पहचान पाए ना, तो उन्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं है। वैसे देखी थी तेरे भाई की शादी की फोटोज, एकदम रद्दी। मुझे मैंने दिया होता ना तो आज फेज 3 पे होती तेरे भाई की शादी। क्या यार राध्या, अब जब तू पार्टी में आ ही गई तो थोड़ा एंजॉय कर ले। चल लोगों से बातचीत कर। नहीं दीदी, पर उनको किसी को जानते भी नहीं है यहाँ पे। अरे जब किसी से मिलेगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी तो जानेगी कैसे? अच्छा चल वो सब छोड़ और पहले ना जाके मेरे लिए स्नैक्स लेकर आ वहाँ से। बहुत भूख लगी है। What?
सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती से गिर गया। थैंक गॉड इस लड़की इस आंटी ने तुम पे सिर्फ पैग गिराया है। ये खुद गिर जाती तो तुम्हारा तो बैंड ही बच जाता। बेबी, ये जैकेट तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था ना? अब हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन शराब का दाग जैकेट पे नहीं पड़ेगा। और अगर शराब की बदबू निकालनी है ना, तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जल लीजिए और उसे बेकिंग सोडा में मिला के इस जैकेट को धो दीजिए, फिर सारे दाग भी चले जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी शराब की। व्हाट? बेकिंग सोडा, गुलाब जल, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम तो पूरी आंटी लगती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में दादी जी के नुस्खे पढ़ाते थे क्या? ये तो हमने मम्मी से सीखा है। ये हल्का सा ही चटनी का दाग है, अगर आप ठंडा पानी और डिटर्जेंट लगा के इसे टूथब्रश से साफ करेंगी ना, तो बहुत इजीली साफ हो जाएगा। विकी की अगर कोई चीज खराब हो जाती है ना, तो वो उसे साफ नहीं करता है। उसे जला देता है। अरे अंदर मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। पापा नहीं 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 नहीं, आग आग आग, नहीं नहीं नहीं, आग। ये कहाँ जा रही है? इसका तो फोन भी मेरे पास है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ी देर बॉडीगार्ड के बिना एंजॉय कर ले। वैसे वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो गुम जाएगी, सो चिल। कम ऑन यार। कम ऑन। अरे कौन है जो इतनी रात को घोड़े पे सवार होके घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है? गौरी इतनी जल्दी पार्टी में से आ गई? लगता है मौसम खराब होने की वजह से जल्दी आ गई। क्या है? घंटी पे घंटी तो ऐसे बजाई जा रही जैसे कि तेरे सर पे कोई कयामत आ गई हो।
गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। गौरी दीदी पार्टी में है। पार्टी में है? और तू उसे वहाँ ऐसे छोड़ के आ गई ऐसे मौसम में? अरे मोटी बुद्धि की लड़की, अकल से जान लेना कब सीखेगी? दादी वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वहाँ पे अचानक से वो आ गई थी। चुप कर! हुआ भाभी, इतनी रात को पूरा घर ऐसे सर पे क्यों उठा रखा है आपने? तो उठाओ, नहीं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं? तुम्हारी पोती के करतूत ही ऐसे हैं। देवर जी ने गौरी की जिम्मेदारी इसे दी थी और ये ऐसे खराब मौसम में मेरी गौरी को अकेले छोड़कर आ गई। अगर गौरी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी राध्या। नहीं ताई दादी, वो गौरी दीदी ठीक है। दरअसल चुप कर! देवर जी को बहुत भरोसा है ना तुझ पे, लेकिन उनका अब ये भरम कौन तोड़े कि ना उनकी पोती किसी काम की है और ना उनका पोता किसी काम का है। बस भाभी, इस लड़की को आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन हमारे सोनू के खिलाफ एक शब्द मत कहिएगा। सुनना तो पड़ेगा सुजाता। हमने कई साल हमारे बेटे की कमाई की वजह से तुम्हारी बहुत जली कटी, लेकिन कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। देखो समय का पासा कैसे पलटा। ये घर तुम्हारे बेटे और पति की कमाई से नहीं चल रहा है, मेरे बेटे गोलू की बदौलत से चलता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो वहाँ विदेश से मेहनत करके हर महीना घर खर्चा भेजता है। और यही नहीं, मेरी पोती भी लाखों में एक है। तुम्हारे नाकारा पोते की तरह नहीं है और ना ही इस राधिया की तरह बेडोल और गुरगोबर है। मेरी गौरी, उसके नैन नक्श भी सुंदर है और दिमागी भी तेज है। मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगती वो। सुना लीजिए भाभी, आपको जितनी कड़वी बातें सुनानी है ना, हमें आज सुना लीजिए। अगर आज हमारा मुन्ना होता ना तो आपकी जुबान नहीं खुल सकती थी। अगर होता तो ना। हमारा बेटा आज नहीं है ना राध्या, वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी दादी ये क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? अब तुम अपने इन्हीं हाथों से हमारा मुंह काला कर दो राध्या। ना के पापा ने तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। अरे अगर आज तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती ना तो कविता भाभी को हमें इतना सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। तुमने हमें नीचे तो पहले गिरा दिया राध्या, अब ये कालिक भी हमारे मुंह पर मल दो। नहीं दादी क्या कर रही है? मल दो ये कालिक। नहीं चाहती हो ना तुम?
यहाँ पे हम क्या करिए? ऐसी बातें मत कहिए। क्यों ना खाए आप? तुमने हमारे मुन्ना को आग में झोंक दिया। वो गैस जिससे तुमने वो गैस जलाई थी ना राधिका, उस दिन से तुमने हमारा जीवन नरक बना करके रख दिया है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? अपनी माँ और अपने बाप के साथ उस आग में जल करके तुम मर क्यों नहीं गई? मर जाना चाहिए था राजा, मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, मर जाती तो मर जाती, मर जाती, मर जाती राजा, उससे तो मर जाती। मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं गई? छोड़िए उसे। ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। आपने राजा की बात सुने बिना उसे मारना शुरू कर दिया। कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेती। अरे तू क्यों नहीं आई इसके साथ? वो वहाँ ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसके लिए हम दोनों वहाँ से बिछड़ गए। और मेरी फ्रेंड्स मुझे एक कॉर्नर में लेके चली गई थी। इसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, इसे मैं कहीं नहीं मिली तो बेचारी ने सोचा होगा कि मैं घर आ गई। मैंने भी उसे ढूंढा और मैंने भी यही सोचा। और उसके पास फोन भी नहीं था जो वो मुझे फोन कर लेती। बस इतनी सी बात थी और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना राध्या? अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई, अब जाके सो जाओ। और सुनो, सोने से पहले मेकअप जरूर उतार देना, वरना चेहरे पे रैशेस हो जाएंगे। ये उतार दी। चलो राध्या, मेरी मेकअप उतारने में हेल्प कर। बाल बाल बच गए आज तो, मारे जाते। गौरी दीदी सॉरी, हम आपको पार्टी में ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। राध्या, इट्स ओके, होता है। मैंने देखा था कि वो पार्टी में आग देख के कितना डर गई थी। गौरी दीदी जब आपको पता था तो आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं तेरी तरह लेडी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। और दूसरी बात कि मुझे पिटना थोड़ी ना है। और जब झूठ बोल के बचा जा सकता है तो सच बोल के फंसना क्यों है? गौरी दीदी, लेकिन आपको पता है मम्मी कहती थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच वो अकेला ही काफी होता है अपना प्रमाण देने के लिए। धन्य हो माते, एक तू है जो सच के सिवा कुछ बोलती नहीं, और एक वो सोनू जिसके मुंह से आज तक झूठ के अलावा एक शब्द नहीं निकला होगा। लेकिन गौरी दीदी आपको पता है फिर भी ना मम्मी कहती थी कि राध्या, मुझे पता है कि मम्मी क्या कहती थी, क्योंकि वो तेरी मम्मी होने से पहले मेरी राधिका माँ थी। अगर उन्होंने उस दिन मुझे उस अनाथ आश्रम से बचा के इस घर में नहीं लाया होता ना, तो मैं आज भी किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। उन्होंने मुझे बचाया है, इसके लिए तू मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बचाने देना छोटी दादी और मेरी दादी के कहर से तुझे। और मैं जब भी कोई बात बोला करूँ ना, बीच में मत बोला कर, चाहे वो तेरा सच ही क्यों ना हो, समझी? लो, आ गया झूठ का सरदार। अब आते ही बोलेगा पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और दादी हमेशा की तरह उसे लाड लड़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि बंसल खानदान का इकलौता चिराग जो है।
सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा बच्चा। बाबा रे, कितना थक गया हमारा बेटा। हाँ दादी, दोस्तों के साथ पढ़ाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तुम क्या खड़े खड़े खीसे बहा रही हो? हाँ, अंगूठा छाप क्या जाने, पढ़ाई की थकावट। जाओ, जा करके हमारे सोनू के लिए माइक्रोवेव में दूध गर्म करके लाओ। अरे रे, अरे बाबा रे, मेरा राजा बेटा। आप जानती हो दादी, यू आर द बेस्ट, माय हीरोइन। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय हीरो। तू ही तो हमारे जीने का सहारा है, हमारा राजा बेटा। दादी, दादी एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? ज्यादा नहीं, बस 10,000। बेटा 10,000? पर किस लिए? वो दादी, मुझे फीस भरनी है। पर बेटा पिछले महीने तो तूने फीस भरी थी, है ना? दादी, वो तो कॉलेज की फीस थी, अभी ट्यूशन की फीस चाहिए मुझे। और दादी बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको ऐसे परेशान करता क्या? अच्छा ठीक है, हम सुबह दे देंगे। वो एक्चुअली मुझे सुबह ही चाहिए, अभी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर सुबह जल्दबाजी में मैं लेना भूल गया तो पूरे कॉलेज के सामने आपके राजा बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। आप चाहती हो सा? ऐसे कैसे हमारे राजा बेटा की बेइज्जती हो जाएगी? हाँ, दादी के होते वैसा नहीं हो सकता ना। तो बस यहाँ बैठ, हम अभी लेकर आते हैं। प्यारी दादी। हमारा राजा बेटा, बस बस बस, हम अभी आते हैं। हाँ? सोनू बेटा, ये सब क्या है? हाँ देखो, ऐसे कोई सामान ऐसे फेंक कर रखता है क्या? दादी क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए आप ही सब करोगे क्या? आपका राजा बेटा है ना, ये मैं उठाता हूँ। ऐसे फैला कर नहीं रखते। हाँ, हाँ? अब मैं उठाता हूँ। आते हैं। सोनू, ये लो दूध। अरे दूध कौन पीता है यार, पढ़ाओ उसे, मुझे उल्टी आती है इससे। एक काम करते हैं, जाके दादू से पूछ लेते हैं कि वो दूध पियेंगे क्या। चाबी वापस रखो सुजाता। मुन्ना के पापा, वो हम बस सोनू के स्कूल की ट्यूशन फीस लेने जा रहे थे। जितने पैसे तुम अपने लाडले सोनू पे खर्च करती हो ना सुजाता, इतने में तो हमारी राध्या 2 बार में कॉलेज पास कर लेती। लेकिन राध्या के लिए नफरत और सोनू के प्यार में अंधे होकर तुमने बेचारी राध्या को ज्ञान की रोशनी से दूर रखा। उस बेचारी को घर की बच्ची नहीं, नौकर समझा। तुम कैसे भूल गई सुजाता? हमारा खून है वो, हमारे मुन्ना की बेटी। और सोनू इस घर का इकलौता चिराग है। और रही राध्या की बात, तो हमने कभी भी राध्या को स्कूल जाने से नहीं रोका है जी। बल्कि आपकी लाडली ने खुद अपने सदमे की नौटंकी के चलते 1 साल पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद उसने खुद स्कूल जाना छोड़ दिया, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी। इन सब में हमारी क्या गलती है? अरे तब छोटी सी बच्ची थी राध्या, उसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खोया था। उस मासूम दिल को उभरने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देती सुजाता, लेकिन नहीं, तुमने उसके दर्द को मरहम लगाने की बजाय उसे अपनी नफरत का शिकार बनाया और सिर्फ अपनी मनमानी की। अरे आपने हमें मनमानी करने लायक छोड़ा ही का है जी।
हमारे मुन्ना के जाने के बाद इस घर का खर्च हम कैसे चलाते हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। आपने तो बस दुनियादारी छोड़ दी, बिजनेस त्याग दिया और लग गए जब तब करने में। और आपका वो लाडला भतीजा गोलू, उससे भी बिजनेस ठीक से संभाला नहीं गया, इसलिए हमें अपना आलीशान घर, शानो शौकत, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके इस छोटे से घर में आकर के रहना पड़ा। अब जाकर के गोलू विदेश में कमाता है, कविता भाभी के सामने हमें राशन की भीख मांगनी पड़ती है। जो जमीन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, तो अपना गुजारा चलता है। हम कैसे कैसे करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो ये बात अपने लाडले सोनू को क्यों नहीं समझाती सुजाता, जिसके आए दिन फिजूल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से हम घुट-घुट करके जी रहे हैं, उसी तरह से अपने सोनू को भी पालें और सारा पैसा लगा दे आपकी राधिया की पढ़ाई पर, अपने सोनू की ख्वाहिशों का गला घोट दे हम? आप अपनी राधिया को मासूम समझते हैं जी, लेकिन शायद आप भूल रहे जी, आपकी उसी लाडली राधिया की वजह से हमने अपना मुन्ना खोया था। आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपकी राधिया ने गैस जलाई थी, आग लगाई थी। उस राधिया को इस घर में रहने दे रहना जी, यही उसके लिए बहुत है जी। अरे आग लगी है, आग लगी है। बचाओ ये आपके पापा का सबसे फेवरेट गिफ्ट है। क्यों पता है? ये आपके पापा को आपकी मम्मा ने दिया था और अब मैं आपको पापा और मम्मी दोनों की तरफ से दे रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप हम दोनों का सुकून है। आपने हमें क्यों बचाया था? क्यों आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर चले गए? अब आप दोनों का सुकून देना, लेकिन जब से आप दोनों गए हमें एक पल भी सुकून नहीं मिला है। हर दिन हमको आपकी याद आती है। अगर आज आप दोनों यहाँ होते तो हमारा परिवार भी ऐसा ही खुशहाल परिवार होता। अब कैसे बताएं आप दोनों को कि आप दोनों के बिना जीना हर दिन मरने जैसा है। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। हम आपके साथ हों या ना हो, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू।
सावन शुरू हो गया, घर में इतने सारे काम है। राधा से बोलकर हम अपनी ये साड़ी इस्त्री करवा लेते हैं। पर लगता है ये महारानी अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही है। राधा! राधा तो कमरे में नहीं है। सुबह सुबह कहाँ मटर गश्ती करने चली गई है गोलगप्पा। राधा! तुम यहाँ हो? दादी देखिए, मंदिर सुंदर दिख रहा है ना? हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम हमें दादी मत कहा करो। सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिया। ये साड़ी है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। ध्यान रखना, अच्छे से करना। हमारे मुन्ना ने हमें अपनी पहली कमाई से ये साड़ी दी थी। आज की पूजा में हम यही साड़ी पहनेंगे। इसके बाद इसे संभाल कर रख देंगे अपनी सोनू की बीवी के लिए। ध्यान से इस्त्री करना। हमारे पापा की दी हुई साड़ी है, इसे तो हम बहुत अच्छे से इस्त्री करेंगे। राध्या, बेटा राध्या। बड़ी दादी उठ गई, उनकी दवाई का समय हो गया। एक काम करते, पहले उन्हें दवाई दे आते हैं, फिर इस्त्री करेंगे। यार दादी, संभाल कर। संभालने के लिए तू है ना? बड़ी दादी, आइए यहाँ आइए, बैठिए आराम से, संभाल कर। बड़ी दादी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, आप ये लकड़ी की छड़ी छोड़ दीजिए ना। बेटा, ये छड़ी तो क्या, ये बुढ़िया तो जिंदगी ही छोड़ना चाहती है। पर बड़ी दादी, अभी कैसी बातें कर रही हैं? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगी। राधिका चली गई और तुम्हें मेरी दादी बना के छोड़ गई। और अच्छे बच्चे दादी की बात मानते हैं ना। बड़ी दादी, फिलहाल हम आपकी ये छड़ी जोड़ देते हैं और देखिएगा जल्दी हम आपके लिए स्टील की भी छड़ी ले आएंगे। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, झाड़ू पोछा करके तो इतने पैसे कमा ही लोगी। एक स्टील की छड़ी तो ला ही सकती हो। वैसे हमारी साड़ी कहाँ है? तुमसे एक साड़ी अभी तक इस्त्री नहीं हुई। बस बड़ी दादी की छड़ी जोड़ के जा रहे हैं, आपकी साड़ी ना 2 मिनट में इस्त्री कर देंगे। ये बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की जैसी बदबू आ रही है ना माँ जी, जैसे कोई कपड़ा कहीं हमारी साड़ी। बड़ी दादी, आप अभी संभालिए, हम आते। भगवान जाने क्या होगा अब।
कैसे हो गया? हमने तो स्त्री को साड़ी से दूर रखा तो स्विच ऑफ भी किया था। तो क्या किसी भूत ने स्विच चालू करके प्रेस ऑन कर दिया और हमारी साड़ी जला दी राध्या? मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि ये साड़ी हमारे लिए बहुत अनमोल है, हमारे मुन्ना की दी हुई है। कहा था ना हमने तुमसे। पहले तो हमारे मुन्ना को जला करके हमसे छीन लिया और अब उसकी अनमोल निशानी बर्बाद कर दी। मनहूस कहेगी। सुजाता, बात बात पे से मनहूस मत कहा कर। गलती से हुआ बेचारी से, जानबूझ के नहीं किया है इसने। आगे से नहीं करेगी। चल माफ कर दे इसको। माँ जी, इस राध्या की गलती माफ करने लायक नहीं है। इसे तो आज हम ऐसी सजा देंगे, ये आगे से कभी कोई गलती नहीं करेगी। दादी चलो हमारे साथ। दादी सुजाता, दादी हमारी बात सुजाता सुनिए। बेचारी को छोड़ दे, बच्ची है। ए भगवान, अब क्या समय आ गया है। इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। जग्गू, इस बुलडोजर का कोई ना कोई नाटक हमेशा लगा ही रहता है। फोन तो मैंने कब से चार्ज पे लगा रखा है, ये चार्ज क्यों नहीं हुआ? स्विच भी ऑन किया था मैंने। तो ये स्विच तूने ऑन किया था क्योंकि तुझे लगा कि तेरा फोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कि दादी की साड़ी तेरी वजह से जली है और बेचारी राध्या को उस गलती की सजा मिल रही है। गौरी दीदी, अपने काम से काम रखो। तुमने कुछ देखा क्या? नहीं ना? फिर बकवास क्यों कर रही हो? क्या यार, हेलो सोनू, तूने मेरे 10,000 सट्टे में उड़ा दिए हैं और 1 हफ्ता हो गया है। आज अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे घर आके पैसे वसूलूंगा। नहीं भाई, भाई आप घर मत आइएगा भाई। मुझे बस आप शाम तक का टाइम दो। शाम तक मैं आपके सारे पैसे अरेंज कर लूंगा, पर प्लीज आप घर में मत आइएगा ना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। और दादू की वजह से कल पैसे आते आते रह गए। कहाँ से करूं मैं पैसे अरेंज? शिट। चलो, ये लाइटर पकड़ो, गैस जलाओ और हमारे लिए चाय बनाओ। चलो। नहीं 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 दादी, वो आग से हमें बहुत डर लगता है दादी। तो क्या तुम जिंदगी भर गैस नहीं जलाओगी? आज तो तुम ये गैस भी जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। चलो राधा, गैस जलाओ। नहीं नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।